आप सभी को मेरा नमस्कार। प्रस्तुत गद्य में हम गुरु सेवन पटु विप्रवटु के विचारों का वर्णन कर रहे हैं। प्रसंग है गुरु सेवन पटु विप्रवटु। जो विचार कर रहा है वो इस गद्य के माध्यम से बताया जा रहा है। अहो चीर रात्राय सुप्तो अहम स्वप्न जाल पर तंत्रणेव महान पुण्यमय समयो अतिवाहित। ओह, मैं बहुत देर तक सोता रहा। स्वप्न जाल पर तंत्रणेव, स्वप्न रूपी जाल, निद्रा रूपी जाल में परतंत्र होकर मैंने अत्यंत महान पुण्यमय समयो अतिवाहित, मैंने अत्यंत पुण्यमय समय व्यतीत कर दिया है। अहो चीर रात्राय सुप्तो अहम स्वप्न जाल पर तंत्रणेव महान पुण्यमय समयो अतिवाहित। अहो, मैं बहुत देर तक सोता रहा। निद्रा रूपी जाल में परतंत्र होकर मैंने अत्यंत पुण्यमय समय व्यतीत कर दिया है। कौन सोच रहा है, कौन विचार कर रहा है? गौरवर्ण वटु। संध्योपासन समयो अयम अस्मत् गुरुचरणा नाम। यह हमारे पूज्य गुरुदेव के संध्या वंदन का समय है। तत्सपदि अवचिनोमि कुसुमानि, इसलिए मैं शीघ्र ही पुष्प चुनता हूँ। इति चिंतयन्, यह सोचते हुए कदलीदलमेकम् आकुंच्य तृणशकलेः संधाय पूटकं विधाय पुष्पा अवचय कर्तुम् आरेभे। इस प्रकार सोचते हुए कदली दलम एक आकुंच, केले के एक पत्ते को तोड़कर उसे तिनकों से जोड़कर, शक्ले संधाय, तिनकों से तृण शक्ले, तिनकों से जोड़कर, पूटकम विधाय, पूटक बनाकर, दोना बनाकर पुष्प संग्रह करना प्रारंभ कर दिया। किसने? बटु ने। जो द्विज ब्रह्मचारी था, जो विप्र था, जो ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठ पाया था, वह अत्यंत चिंताग्रस्त होकर विचार कर रहा है कि ओहो, बड़े दुख की बात है कि कभी का प्रातःकाल हो गया और मैं बहुत समय तक सोता ही रह गया हूँ। मैंने निद्रा रूपी जाल में परतंत्र होकर अत्यधिक पुण्यमय समय को व्यर्थ ही नष्ट कर दिया। ब्रह्मचारियों और तपस्वियों को प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके नित्य नैमित्तिक संध्या वंदन आदि करने चाहिए, और वो सोता ही रह गया। वह पुण्यमय समय होता है प्रातःकाल का, और आज मेरा ये पुण्यमय समय व्यर्थ ही नष्ट हो गया, ऐसा वह विप्रवटु सोच रहा है। और क्या सोचता आगे कि वह ब्रह्म वेला, जो हमारे पूज्य गुरुदेव के संध्या वंदन की वेला है, अतः मैं उनके पूजन हेतु शीघ्र ही पुष्पों को चुनता हूँ, उनके पूजन के लिए पुष्प इकट्ठे करता हूँ। ऐसा सोचता हुआ वह ब्राह्मण ब्रह्मचारी ने केले के पत्ते को तोड़कर उसको तिनकों से जोड़ करके एक दोना बनाया और उसके बाद पुष्पों का संग्रह करना प्रारंभ किया। तो यहाँ पर इस गद्य के माध्यम से पंडित अंबिका दत्त व्यास बता रहे हैं आश्रम जीवन की एक झलक कि बटु अपने गुरु की सेवा किस प्रकार से किया करते थे, कैसे रहते थे। आगे देखिए। बटुर असो आकृत्या सुंदरः वर्णेन गोरः जटाभिर्ब्रह्मचारी वैसा षोडशवर्षदेशीयः कम्बुकण्ठः आयतललाटः सुबाहुर्विशाललोचनासित्। इस गद्य में ब्रह्मचारी के सौंदर्य का वर्णन किया जा रहा है कि ब्रह्मचारी किस प्रकार का होता है। बटुर असो आकृत्या, ये जो बटु है, ब्रह्मचारी है, वो आकृति से सुंदर है। वर्णेन गौर, वर्ण से गोरा। जटाभिर ब्रह्मचारी, और जटाओं से ब्रह्मचारी। वैसा षोडश वर्ष देशीय, वैसा यानी उम्र से, आयु से 16 वर्ष की अवस्था वाला। कम्बुकण्ठः आयत ललाटः, कम्बु यानी शंख तुल्य कंठ वाला, और आयत ललाट यानी विस्तृत ललाट वाला। सुबाहुर विशाल लोचना आसित, और सुबाहु यानी सुंदर भुजाओं वाला और विशाल नेत्रों वाला था।
यहाँ ब्रह्मचारी के सौंदर्य का वर्णन किया जा रहा है। ग्रंथकार गौरवटु की सुंदरता का वर्णन करते हुए कहते हैं कि अपने गुरुदेव के संध्या वंदन हेतु पुष्पों को जो चुनने वाला जो विप्र बटु है, ब्रह्मचारी है, वो बहुत सुंदर आकृति वाला था। उसका रूप सुहावना था, वह गौर वर्ण वाला था, उसके सिर पर बड़ी बड़ी जटाएं थी जिससे कि वो ब्रह्मचारी प्रतीत होता था। और उस ब्रह्मचारी की आयु लगभग 16 वर्ष थी। उसका कंठ जो था कंबू कंठ, शंख के समान सुंदर था। उसका विस्तृत ललाट था, वह सुंदर भुजाओं वाला और विशाल नेत्रों का स्वामी था और ब्रह्मचारी अतीव सुंदर था। तो यहाँ पर ब्रह्मचारी की स्वाभाविक सुंदरता का वर्णन किया गया है। आगे देखेंगे। यावदेश ब्रह्मचारी बटुर अली पुंजम उद्धय कुसुम कोरकाम अवचिनोति। जैसे ही ये ब्रह्मचारी बटु भ्रमर समूह को उड़ाकर फूलों की कलियों को चुनता है, वैसे ही उसका एक दूसरा सहपाठी था। तावत वैसे ही तस्यैव सत्यर्थो परस्तत्समानवया, उसी के समान आयु वाला उसका जो दूसरा सहपाठी था, कस्तूरिका रेणु भूषित इव श्याम, कस्तूरिका के चूर्ण से, रेणु मतलब चूर्ण से सना हुआ श्याम वर्ण वाला और चंदन चर्चित भाल, चंदन से लिप्त ललाट वाला, कर्पूर गुरुक्षो छुरित वक्षो बाहुदंड, कर्पूर और अगरू के चूर्ण से व्याप्त वृक्ष स्थल और भुजाओं वाला है। सुगंध पटले निंद्रिय निंद्रा मंथराणी कोरक निकुरम्ब कांतराल सुक्तानि मिलिंद वृंदानि झटिति समुप्रस्थ निवारण गौरवटुमेव वादित। वह अपने शरीर की सुगंध की अधिकता से, निंद्रा से अलसाए हुए और कोरक कदम की कलियों में सोए हुए ऐसे भ्रमर समूहों को जगाता हुआ सहसा उससे समीप आकर रोकता हुआ गौर वर्ण वटु से इस प्रकार बोला। क्या बोला? यहाँ पर किसके बारे में वर्णन किया है? श्याम वटु का वर्णन किया है। एक और वटु था, वो श्याम वर्ण का था, उसके बारे में वर्णन किया है कि जैसे ही यह ब्रह्मचारी वटु भ्रमर समूह को उड़ाता है, जो गौर वटु है वो पुष्पों पर बैठे हुए भ्रमरों के समूह को उड़ाकर फूलों की कलियों को चुनने लगता है, वैसे ही उसका एक सहपाठी श्याम वटु, जो कि उसी के समान आयु वाला था और कस्तूरा का के चूर्ण से सना हुआ ऐसा लगता था जैसे कि वो श्याम वर्ण वाला हो, और उसने अपने ललाट पर चंदन का लेप कर रखा था और जिसने अपने वक्ष स्थल और दोनों भुजाओं पर कपूर और अगरू के चूर्ण का लेप किया था और इस कारण से उसके शरीर में अत्यधिक सुगंध निकल रही थी। ऐसा वह श्याम वटु मानो अपने शरीर के अंदर से निकलने वाली सुगंध की अधिकता से और निंद्रा में अलसाए हुए और कलियों के अंदर सोए हुए ऐसे भ्रमरों के समूह को जगाता हुआ सहसा उस गौर वनवटु के पास जाकर उसे पुष्प तोड़ने से रोकता हुआ इस प्रकार कहने लगा। क्या कहा उसने? अलम भो अलम मयेव पूर्वम अवचितानि कुसुमानि त्वं तु चिरं रात्राव जागरिति इति क्षिप्रं नो स्थापितः। उसने कहा, बस मित्र बस, मैंने पहले ही पुष्प तोड़ लिए हैं। मयेव पूर्वम अवचितानि कुसुमानि, मैंने पुष्प पहले ही तोड़ लिए हैं। त्वं तु चिरं रात्राव जागरिति इति क्षिप्रं नोत्थापितः, तुम देर रात्रि तक जगते रहे इसलिए तुमको शीघ्र नहीं जगाया। गुरु चरणा अत्र तड़ाग तटे संध्याम उपासते, और अभी संप्रति गुरुदेव यहाँ तालाब के किनारे, तड़ाग तटे तालाब के किनारे संध्योपासना कर रहे हैं। संस्थापिता मया निखिला सामग्री तेषाम समीपे, और मैंने संपूर्ण सामग्री उनके पास रख दी है। आगे वो बोलता है, याम च सप्तवर्षकल्पा यावन्न प्रासेन निःशब्दं रुदतिं
परम सुंदरीं कलितमानवदेहामिव सरस्वतीं सान्त्वेन मरन्दमधुरा अपपायन् कन्दखण्डानि भोजयन् त्वं त्रिमाया यामत्र मनीषी सेयमधुना स्वपिति उद्बुद्धय च पुनस्तथ्यैव प्रोदिष्यति तत्परिमार्गणीया अन्यस्तस्याः पितरो गृहं च। जिस लगभग 7 वर्ष वाली याम च सप्तवर्षकल्पा यावन त्रासेन यवन के भय से त्रास से वो 7 वर्ष वाली यवनों के भय से निशब्द रोती हुई परम सुंदरी तथा मानव देहा में मानव शरीर धारण करने वाली सरस्वती के समान ऐसी कन्या को सांत्वना देते हुए मकरंद मधुरा अपपायन और पुष्प रस से मीठे जल को पिलाते हुए तथा कंदखंडानी भोजयन और कंदखंडों को खिलाते हुए तुमने रात्रि के 3 प्रहर व्यतीत कर दिए थे। तो उस सप्तवर्षीय कन्या को रोते हुए, चुप करते हुए, पानी पिलाते हुए, खिलाते हुए रात्रि के 3 प्रहर व्यतीत कर दिए थे। सेयम अधुना स्वपिति, वह कन्या इस समय सो रही है। और उद्बुद्धे च पुनस्तथ्यैव रोदिष्यति, और उठकर वह वैसे ही रोएगी। अतः उसके माता पिता और घर का पता लगाना चाहिए। इति संश्रुत्य उष्णं निश्वस्य यावत् सोऽपि किंचित् उक्तेषु मीयेष तावत् कस्मात् पर्वतशिखरे निपता उभयोर दृष्टि। यहाँ पर जो सप्तवर्षीय कन्या का जो वर्णन किया है उसके बारे में बताया है कि जो कन्या को तुमने 3 प्रहर व्यतीत कर दिए, उसको चुप कराने में, उसे पानी पिलाने में, उसे कंद खंड खिलाने में, और इसलिए तुम देर रात तक सोए थे। तो ये सब सुन करके उष्ण निश्वास लेकर इति संश्रुत्य, यह सुन करके उष्ण यानी गर्म, निश्वस्य निश्वास लेकर, यावत् सोपि जब तक उस गौरवर्ण वटु ने कुछ कहना, किंचित उक्तुम मीयेष कुछ कहना चाहा, तभी तावत् अकस्मात् तभी अचानक पर्वत शिखरे निपपात उभयोर दृष्टि, उन दोनों की उभयो यानी दोनों की दृष्टि पर्वत शिखर पर पड़ी। तो यहाँ जो ग्रंथकार है वह यवनों की क्रूरता और कन्या की दुखद स्थिति का वर्णन कर रहा है। श्याम वटु अपने सहपाठी गौर वटु से कह रहा है कि हे मित्र, बस करो, अधिक पुष्प मत तोड़ो, मैंने पहले ही पर्याप्त पुष्प तोड़ दिए हैं। तुम देर रात्रि जगते रहे थे, इसलिए मैंने प्रातः शीघ्र नहीं उठाया। इस समय हमारे गुरुदेव तालाब पर संध्योपासना कर रहे हैं और मैंने पूजन की समग्र सामग्री उनके पास रख दी है, इसलिए अब तुम फूल मत तोड़ो। फिर बताता है कि हे मित्र, तुम रात्रि में 3 प्रहर तक जागते रहे थे और तुमने लगभग 7 वर्ष की आयु वाली दुष्ट यवनों के भय से निशब्द रोने वाली अत्यंत रूपवती मानो सरस्वती देवी ने ही मानव देह धारण किया हो ऐसी सुंदर कन्या को सांत्वना और धैर्य प्रदान करते हुए, पुष्प रस के समान मधुर जल को पिलाते हुए, कंदमूल को खिलाते हुए रात्रि के 3 प्रहर व्यतीत कर दिए थे और वह कन्या इस समय सो रही है। परंतु जगने पर वह पुनः रोने लगेगी, इसलिए उसके माता पिता और घर आदि का पता लगाना चाहिए। तो श्याम वटु के इस बात को सुनकर अत्यंत दुखी होकर गौर वटु ने दीर्घ निश्वास लिया और कुछ कहना चाहा था, तभी अकस्मात उन दोनों ब्रह्मचारियों की दृष्टि पर्वत शिखर पर पड़ी। तस्मिन् पर्वते आसीत् एको महाकंदरः, उस पर्वत पर एक बहुत विशाल गुफा थी। तस्मिन्नेव महामुनिर एक समाधो तिष्ठति स्म, उसी में एक महामुनि समाधि में स्थित थे। कदा स समाधिम अंगीकृतवानिति कोऽपि न वेत्ति, उन्होंने कब समाधि लगाई यह कोई नहीं जानता है। ग्रामीणी ग्रामीण ग्रामाः समागत्य
मध्ये मध्ये तम पूजयन्ति प्रणमन्ति स्तुवन्ति च। गांव के प्रधान और गांव के लोग मध्य मध्य बीच बीच में वहाँ जाकर तम उनको पूजते हैं, उनका प्रणमन करते हैं, उनका स्तवन किया करते थे। तम केचित् कपिल इति अपरे लोमश इति इतरे जेगिशव्य इति अन्ये च मार्कण्डेय इति विश्वसन्ति स्म। कोई उन्हें कपिल, कोई लोमश, कोई जैगिशव्य और कोई मार्कण्डेय इस प्रकार से समझता था। स एवायम अधुना शिखरात् अवतरन् ब्रह्मचारी वटुभ्याम दर्शी। वे इस समय पर्वत शिखर से उतरते हुए उन दो बटुकों को ब्रह्मचारी बालकों के द्वारा देखे गए। दोनों ब्रह्मचारी बालकों ने उन योगीराज को पर्वत से उतरते हुए देखा। तो यहाँ पर ग्रंथकार बता रहे हैं कि आश्रम के समीप ही स्थित एक पर्वत था, उस पर विशाल गुफा थी और उस गुफा में एक महामुनि ध्यान लगाकर समाधि में बैठे हुए थे। उन महामुनि ने इस गुफा में कब समाधि लगाई ये कोई भी व्यक्ति जानता नहीं था, क्योंकि उन्होंने सैकड़ों वर्ष पूर्व समाधि लगाई थी। गांव के प्रधान और गांव के सामान्य लोग यदा कदा बीच में जाकर उन योगीराज महात्मा का पूजन करते, प्रणमन करते और स्तवन किया करते थे। उस जो योगीराज थे, महात्मा थे, उनको कोई कहता ये कपिल मुनि है, कोई कहता कि ये लोमश ऋषि है, कोई बोलता ये जैगिशव्य ऋषि है, कोई कहता ये मार्कण्डेय मुनि है। सब ऐसा समझते हैं और ऐसा ही उनका विश्वास था। वे ही पूज्य योगीराज इस समय पर्वत से नीचे उतर रहे थे और उन दोनों ब्रह्मचारियों की दृष्टि पर्वत से उतरते हुए सर्वप्रथम उन पर गई। उन्होंने पर्वत से उतरते हुए देखा। किसने देखा? दो बटुकों ने। गौरवर्ण और श्यामवर्ण के जो दो बटुक थे, ब्रह्मचारी थे, उन्होंने योगीराज को पर्वत शिखर से उतरते हुए देखा। बस आज इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।